Welcome all of you in this second lecture in which you will learn very interesting facts about pronoun. As you know that you are learning the rules of syntax. In this previous lecture I told you the basic knowledge of pronouns, as what is a pronoun and how many are they in numbers. But today we will learn how they are used in a sentence correctly. So dear students, let's start the very first rules of the pronoun. बच्चों, आज प्रोनाउन के अंतर्गत जो है हम लोग यह पढ़ने जा रहे हैं, रूल्स पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोनाउन सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं, कहाँ पे गलत होते हैं, कहाँ पे सही होते हैं, उनका यूज जो है कैसे होता है और क्या क्या रूल्स जो है बनते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको प्रोनाउन से संबंधित जितनी जो है बेसिक नॉलेज थी, कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, वो किस रूप में आते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। अब यह रूल्स जो कि बिल्कुल जो है आपके परीक्षा से संबंधित हैं, आपके परीक्षा में जो है इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको सिंटेक्स के अंतर जो है सेंटेंस को करेक्ट करना रहता है, उसमें गलती दिया रहता है और करेक्ट करना रहता है। जैसे कि आप पार्ट ऑफ स्पीच जानते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में वो किसी सेक्शन से हो सकता है। जो 800 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, 8 में से किसी से भी हो सकते हैं और हम लोग क्रम से जो है पढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आर्टिकल्स पढ़ा दिए हैं आपको, आर्टिकल्स कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या गलतियाँ होती हैं, कहाँ क्या क्या कैसे लगता है, सारा चीज़ पढ़ा दिए। फिर से जो है आपको नाउन जो है पढ़ा दिए कि नाउन में क्या क्या गलतियाँ बन सकती हैं, कैसे जो है सेंटेंस में यूज़ होता है। अब जो है नाउन में मैंने जो है आपका ये दूसरा जो है लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ प्रोनाउन पे, और इसके पहले मैंने आपको बेसिक चीज़ें इससे संबंधित समझा दी है। और अब जो है हम लोग रूल्स को पढ़ेंगे, और रूल्स का मतलब ये है कि इससे ही संबंधित आपके जो है सिलेबस में, जो सिलेबस है आपका, उसमें जो है क्वेश्चंस आएंगे। तो वेरी फर्स्ट रूल्स ये है, जब किसी सेंटेंस के जब किसी सेंटेंस के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउन किसी कंजंक्शन एंड आर सो ऑन, मतलब कोई भी कंजंक्शन हो सकता है, से जुड़कर प्रयुक्त हों तो वे नॉमिनेटिव केस में आते हैं। यहाँ पे फेस लिख के है बच्चों, इसको जो है केस ही पढ़ें। जैसे ये केस है ना, केस नंबर जेंडर सब आप जानते हैं, समझाने की जो है ये चीज़ नहीं रही है, ये सारा चीज़ जो है आप जानते हैं। कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है लिखने में, तो यहाँ पे केस है, केस में होते हैं। नॉमिनेटिव केस मतलब जो है वे सब्जेक्ट की तरह से यूज होते हैं। सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में उनका जो है यूज होता है, प्रयोग होता है। कब? जब दो सेंटेंस जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउन कंजंक्शन से जुड़े हों, ठीक है, तो वो हमेशा जो है नॉमिनेटिव केस में आते हैं। आइए जो है हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक सेंटेंस लिखें, पहला सेंटेंस हम लेते हैं। जैसे कि हम लिखें ऐसे, पहला सेंटेंस, यू कामा हिम एंड, यहाँ पे लिख दे मी, आर फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमने सेंटेंस लिख दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे कामा है। तो यू हिम एंड मी आर फ्रेंड्स, इस तरह से बच्चों जो है आपके जो है परीक्षा में क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, और उसमें से लिखेगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। जो निम्नलिखित सेंटेंसेज हैं उनको आपको करेक्ट करना है, उसमें से 2, 4, 5 की संख्या में जो भी दिया रहेगा आपको करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा जो है नियम क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन
किसी कंजंक्शन से जुड़े हो, ठीक है। ये कंजंक्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एंड जो है दिया हुआ है, एंड है, ठीक है। और इससे जो है ये कंजंक्शन जोड़ते हैं, मतलब ये रूल होता है कि अगर तीन जो है प्रोनाउन आते हैं या तीन नाउन आते हैं, तो दो जो है कामे से जुड़े होते हैं और तीसरा एंड से जुड़ता है। ये भी रूल है ना। इसको भी याद रखना। यहाँ पे जो कामा दिया है यह रहता है, दो ये इससे जुड़ जाते हैं, और यह कामा भी यहाँ पे कंजंक्शन की तरह से कार्य करता है, और ये एंड कंजंक्शन की तरह से कार्य कर ही रहा है। तो इस तरह से जो जुड़ता है, ऐसे नहीं लिख सकते कि यू एंड हिम एंड मी। तो एंड का जो है रिपीटेशन जो है होने लगता है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने रिपीटेशन से संबंधित जो है बातें बताई हैं। यहाँ पे जो अगर कहें ना कि यहाँ कामा जो है जो लगा हुआ है वो कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन यहाँ पे जो ये कामा लगा है ना, ये भी प्रोनाउन के रूप में ही है, जो एंड को जो है यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको जानना जरूरी होता है। लेकिन आइए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है। तो कह रहे हैं कि अगर कंजंक्शन से ये आपस में जुड़े हों सब्जेक्ट के रूप में, तो इसमें जो है हमेशा नामिनेटिव केस में आते हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे यू को आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यह नामिनेटिव में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पे हिम को देखिए इज डिसाइड है कि यह ऑब्जेक्टिव केस में है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इस तरह से जो है इनका जो है प्रयोग यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो हमको जो है करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सही जो होगा वो ये होगा कि यू को जो है हम पहले ऐसे रखेंगे, कामा लगाएंगे। हिम को जो है हमको ही में बदलना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस में, एंड है तो एंड, और फिर से मी को जो है फिर सब्जेक्टिव में करेंगे तो आई होगा, और बाकी जो है उस तरह से उतर जाएगा, ठीक है। जैसे आर फ्रेंड्स है तो आर फ्रेंड्स हो जाएगा। अब यह सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो है पूरी तरह से आ गया होगा कि कोई भी जो है दो या दो से अधिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में जो है किसी कंजंक्शन से जोड़ते हैं, तो ये सभी जो के सभी जो है नामिनेटिव केस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में कोई भी नहीं हो सकता। मान लीजिए यहाँ पे ही दे दिया और यहाँ पे जो है आप आई को मी में ही रहने दें तभी भी गलत है। यहाँ पे ही को जो है हिम में रहने दें तभी भी गलत है। यू जो है हमेशा यू ही होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है, सब्जेक्ट भी यू होता है। यहाँ पे बस जो है हम जानते हैं किस तरह से इसको नॉमिनेटिव केस में जानते हैं, इसके जो है प्रयोग से जानते हैं कि यहाँ पे वर्ब से पहले आया है, ही के साथ आई के साथ लगा हुआ है, तो यह निश्चित रूप से नॉमिनेटिव केस में है। तो इस तरह से जो है आपको यह जो है रूल जो है इस पर तैयार कर लीजिएगा। और ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे जो है आपको बता दें कि जैसे इसमें कोई भी जो है अगर तीन नाउन आते हैं जैसे सीरियल से, जैसे हम आपको बताएं जे यहाँ पे देखिए जैसे ही आ गया, यू आ गया एंड मी आ गया, ठीक है, एक सेंटेंस में आते हैं। तो बच्चों इनका एक स्पेशल क्रम होता है जिसको जो है हम लोग कह सकते 231। यह क्लास में हम आपको कभी न कभी ज़रूर बताए हैं। इस जो है क्रम में इनको हमेशा रखा जाता है, यानी पहला सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू को रखेंगे, ठीक है, कामा लगाएंगे। उसके बाद थ्री का मतलब थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन को रखेंगे तो यहाँ पे ही होगा, और अंत में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन एंड से जो है इसको जोड़ेंगे, एंड होगा। तो इनका क्रम अगर सही आप नहीं लिखते हैं तभी भी जो है सेंटेंस गलती होता है। इस पर रूल जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसके बाद जो है अगले रूल पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा रूल हम लोग के सामने है। इसमें जो है लिखा है यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा एक प्रोनाउन कंजंक्शन एंड आर सो ऑन, मतलब इस तरह के कंजंक्शन से जो है जुड़ा हुआ हो, प्रयुक्त हो, तो वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। बहुत ही अच्छा ये भी रूल है। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखें कि एग्जाम्पल हम लोग का क्या कह रहा है। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं
कह रहा है कि अगर कोई पहला जो है मान लीजिए कि रमेश हो गया, ठीक है। रमेश जो है पहला नाउन हो गया, ये तो पहला नाउन होगा, लिखा हुआ है कि अगर पहला नाउन हो और दूसरा जो है कोई प्रोनाउन हो, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया एंड मी, ठीक है। एंड जो है हमने मी लिख दिया, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, सेंटेंस पूरा करते हैं, प्ले, और यहाँ पे लिख दिया हॉकी, ठीक है। हॉकी जो है हमने लिख दिया। अब जो है देखिए यह सेंटेंस जो है पूर्णतः गलत है। कैसे गलत है कि हमारा रूल कहता है कि मान लीजिए कि अगर एंड से कोई सी कंजंक्शन से एक नाउन, ठीक है, एक जो है नाउन जुड़ा हो, जैसे मान लीजिए कि ये नाउन जुड़ा है, ठीक है, और दूसरा जो है प्रोनाउन जुड़ा हो, तो कह रहा है कि अगर नाउन और प्रोनाउन एंड के द्वारा जो है जुड़े हों या किसी कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हों और वह सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तब क्या होगा, जो प्रोनाउन इसमें यूज होगा हमेशा जो है नॉमिनेटिव केस में होगा, ठीक है। इसको हम लोग नॉमिनेटिव केस मीन्स सब्जेक्ट के तरह से यूज करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि गलत है, तो जो हमारा बनेगा तो इसमें होगा यही रमेश एंड यहाँ पे हो जाएगा आई, ठीक है। और तब जो है अगला सेंटेंस आगे का जो है पूरा उसी तरह से उतार देंगे, जैसे सॉरी हॉकी, यहाँ पे CKEY हॉकी। अब जो है यहाँ पे जो है ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आपको जो है समझ में ये भी आ रहा होगा। अगर कुछ गलत हो तो क्लास चलेगा, तो उस पर अपनी दुविधा दूर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप जो है क्वेश्चन अपना जो प्रॉब्लम होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा, उसको लिखेंगे, उसको हम दूर करेंगे। इसी पर जो है एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ये जो है जिसे हमने लिखा हेमा, हेमा एंड हिम वांटेड टू बाय some books from that shopkeeper, that यहाँ पे हमने लिख दिया शॉपकीपर, ठीक है। बड़ा सेंटेंस है, फिर भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या जो है बन रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है हेमा एंड हिम, तो फिर वही गलती है ना, हम लोग कहे कि सब्जेक्ट के रूप में, अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन हो, तो जो है जो प्रोनाउन होगा वह ऑलवेज जो है सब्जेक्टिव केस में यानी नॉमिनेटिव केस में होगा। यहाँ पे हिम नहीं होगा, ही होगा, तब यह सेंटेंस जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है यह भी जो है नियम जो है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आने पर बच्चों आप अवश्य जो है व्हाट्सएप करेंगे इससे संबंधित समझने के लिए। आइए अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल ये है कि यदि टू बी वर्ब, जैसे यहाँ पे इज जो लिखा है ना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, यहाँ पे इज के जगह पे इज होगा, ठीक है, इज लिख गया है। यदि टू बी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर एक्सेट्रा के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हो, तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होगा, ठीक है। लिखा है टू बी वर्ब जैसे इसमें जो है एम है, आर है, वाज है, वर है, ठीक है। फिर से जो है क्या है, वर है एक्सेट्रा के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हो, तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाला
प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होगा। जैसे जो है देख लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम सेंटेंस लिखते हैं। पहला ये चीज़ है कि जैसे देखिए ये पहला जो है मान लीजिए लिखे हमने इट लिखा, ठीक है। इसमें टू बी वर्ब में से इज हमने ले लिया, इट इज आई, ठीक है, इट इज आई। और यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे इज पे मत जाइएगा, इज जो है इट के लिए जो है प्रयोग हुआ है, आई के लिए जो है नहीं हुआ है, ठीक है। इट इज आई, मैं हूँ, इसका जो है असली मैं हूँ होता है। यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए एम लिखते हैं तो गलती हो जाएगा। ये भी जो है आपको सिंटेक्स में दिया जा सकता है कि इट एम आई, जो कि गलत होगा। जैसे ऐसे नहीं लिखेंगे, इट एम आई, यह गलत है और इट इज आई सही है। यहाँ पे कैसे मतलब ये आएगा, जैसे आपके सवाल अगर इस पर बनेगा तो इट इज मी, ठीक है, यह सवाल आएगा आपको, इट इज मी। और कह रहा है कि अगर ये जो टू बी वर्ब है, टू बी जो वर्ब है, मान लीजिए कि इसमें जो है दिया है टू बी जो वर्ब है, जो इज एम आर वाज वर्ब होता है, तो इसके पहले अगर कोई नाम कोई प्रोनाउन जो है यूज हुआ हो जो कि सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे इट सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। अब जो है इट इज आ गया तो ये जो है सब्जेक्टिव केस में है, तो कह रहा है कि इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा, यानी कि मी जो है ये प्रोनाउन है, तो यह ऑलवेज जो है नॉमिनेटिव केस में ही होगा। यह जो है ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग नहीं होगा। तो दो सवाल इस पे बनते हैं। वर्ब तो हम लोग को पढ़ना है, वर्ब में ये जरूर फिर आएगा, इसको वर्ब वाले में देखेंगे। जैसे पहले तो ये कि आई अगर आता है इस तरह के सेंटेंस में, इट के साथ अगर आता है, तो इसको हम यहाँ पे एम का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते। हमेशा इज हो सकता है, वाज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो है कभी भी इज का प्रयोग नहीं हो सकता है, और सॉरी एम का जो है प्रयोग नहीं हो सकता है। इज का हो सकता है, वाज का हो सकता है, एम का प्रयोग नहीं हो सकता है। इट को जो है ऐसे इट को जो हम लोग इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ इट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ इट जो है, क्योंकि जो है यह इंट्रोडक्शन देने के लिए ही इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसको इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ इट कहते हैं या इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं, ठीक है। जैसे देयर होता है उस तरह से भी मतलब उसको भी इंट्रोडक्टरी कहते हैं। जैसे देयर आर थ्री मैन, तो वहाँ पे भी देयर भी वहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर ही बोला जाता है। इसका आप नाम समझ लीजिए। इनका परिचय कराने के लिए आई को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इनका प्रयोग हुआ है, इसलिए इनको इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं या इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ इट कहते हैं, ठीक है। तो यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और अन्य जो है इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, शायद ये थोड़ा सा छोटा मतलब कम पड़ रहा है, और एक दो एग्जाम्पल से हम लोग देख लें। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिखा दूसरा, जैसे इट वाज हिम, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डाल दिया है इट वाज हिम। तो जैसे कि हम बताएं कि अगर ये प्रोनाउन का यूज नॉमिनेटिव केस में है यहाँ पे, तो टू बी वर्ब के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो अभी भी नॉमिनेटिव केस में ही होगा, यानी हिम को हम लोग क्या लिखेंगे, ही करेंगे, ठीक है। तब जो है यह सही होगा। समझ में आ गया। अब जो है नेक्स्ट रूल पे हम लोग चलते हैं। चौथा रूल जो है कह रहा है टू बी वर्ब से ही है। टू बी वर्ब में जो है आपको मैंने बताया था कि एज, एम, आर, वाज और वर, ठीक है। इसमें हैज बीन, हैव बीन भी जो है आ जाता है। तो ये टू बी जो वर्ब है, इनका जो है प्रयोग जो है हम लोग कैसे, ये रूल इस पर क्या कह रहा है कि अगर टू बी वर्ब का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में
इन्फिनेटिव जो है टू बी का होगा, जैसे टू बी ही इन्फिनेटिव रूप है। ये टू बी किसी इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब होता है, ठीक है। टू प्लस वर्ब, जैसे टू प्ले यह इन्फिनेटिव में है, ठीक है। टू गो ये इन्फिनेटिव में है, टू गो, ठीक है, इन्फिनेटिव में है। इस तरह से टू से लगकर जो भी वर्ब आती है उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। ये बी वर्ब जो है, होना जो होता है, यह इसमें बी में ये सारे आते हैं। इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है, वर आता है, ठीक है। तो ये बी हो गया और इसके साथ टू लग गया, तो टू बी में जो है इतने वर्ब आते हैं। और यह टू बी वर्ब होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। यही जो है वर्ब का बेस फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको हम लोग आइए रूल एग्जांपल लेकर इसको देखते हैं कैसे जो है बनता है, ठीक है, कैसे यहाँ पे बनता है। देखिए, जैसे इस पे जो है क्वेश्चन जो बनेगा वह यह कह रहा है कि अगर जो है टू बी वर्ब में हो और इसका कोई स्पष्ट जो है सब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है, कोई स्पष्ट जो है इसका सब्जेक्ट जो है नहीं हो, तो इसके बाद जो है आने वाला जो प्रोनाउन होगा वह नॉमिनेटिव केस में ही होता है, ठीक है। यह बहुत ही जटिल जो है यह नियम है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। इससे संबंधित और भी जो है बनेंगे उसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिया पहला जो है एग्जाम्पल, जैसे हम ये कहें कि आई वुड नॉट टू बी, ये इन्फिनिटी हो गया, हिम, ठीक है। यह आपके जो है क्वेश्चन में, आपके पेपर में आने वाला जो है यह क्वेश्चन होगा, ठीक है। यह आपके जो है क्वेश्चन में आने वाला होगा, जैसे आई वुड नॉट टू बी हिम। तो देखिए यहाँ पे आई वुड नॉट और ये टू बी जो है इन्फिनिटी में है, और इन्फिनिटी के पहले इसका स्पष्ट जो है कोई मतलब सब्जेक्ट नहीं है। आई वुड नॉट टू बी हिम, ठीक है, स्पष्ट जो सब्जेक्ट नहीं है। आई वुड, ये आई सब्जेक्ट, वुड नॉट टू बी मतलब है, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट जो है अस्पष्ट है। इसलिए अगर इस तरह का कोई इन्फिनिटिव टू बी से संबंधित आता है, टू बी का आता है, टू बी होकर आता है, तो इसके बाद जो आने वाला जो है प्रोनाउन होगा वह सदैव ही जो है क्या होगा, हमेशा जो है नॉमिनेटिव केस में होगा। यानी हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सॉरी, ये जो है क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मी होता, यहाँ पे मी होता तो आई हो जाता, यहाँ पे देम होता तो दे हो जाता, ठीक है। यानी टू बी के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वह हमेशा जो है नॉमिनेटिव केस में लिखा जाएगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। कब, जब इस इन्फिनेटिव के पहले कोई स्पष्ट जो है आ नाउन, सॉरी, इसका कोई स्पष्ट जो है सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। तो इससे अभी मैं दूसरे तरह से इसको समझाता हूँ तो आप समझें। पहले इस रूल को आप समझ जाइए, दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसको गायब करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कैसे बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ये लिखा दूसरा दूसरा एग्जाम्पल, जैसे सी और लिखा डज नॉट लाइक टू बी। यहाँ पे हमने लिखा क्या, जैसे हमने लिखा मी, ठीक है, मी।
ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे अगर मी लिखा है तो फिर वही हो गया, वही बात पहले वाली आ गई कि यहाँ पे जो है लाइक का जो है जो सब लाइक है इसका सब्जेक्ट सी है, ठीक है। डज नॉट लाइक, वह नहीं चाहती है टू बी मी, मतलब मेरे जैसा होना, मेरे जैसा होना वो नहीं चाहती है। तो यहाँ पे देखिए यह तो जो है लाइक का जो है सब्जेक्ट सी है, टू बी का नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वह सदैव ही आपको जो है नॉमिनेटिव केस में ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आई आप लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे, तब ये सही होगा, अन्यथा जो है गलत होगा। अब मुझे लगता है कि इस पर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इससे संबंधित और भी मैं आपको बातें बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये तो है ही है, अगर इसी तरह से दूसरे आ जाए, जैसे हमें लिखें आई फाउंड इट टू बी ही, ठीक है, टू बी ही। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही जो है ये अच्छा है। इसमें अब कॉम्प्लिकेशन देखिए कि जैसे मैंने ये रूल बताया कि कोई स्पष्ट जो है कोई सब्जेक्ट इसका ना हो, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम ये कह रहे हैं कि आई फाउंड, ठीक है, आई फाउंड इट, तो यहाँ पे आई जो है फाउंड का सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इट ये आ रहा है, यह ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के बाद जो है लगा हुआ है टू बी, ठीक है। क्या लगा है? टू बी। तो अब जो है इट जो है स्पष्ट हो गया कि टू बी के जो है पहले इट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जैसे उसमें क्या था, लाइक था, वांट था, तो वहाँ पे नहीं था। यहाँ पे जो है आई फाउंड इट टू बी और ही दिया है, तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि इट इसे मिल गया है। इसके पहले स्पष्ट है कि एक सब्जेक्ट के रूप में जो है इट का यहाँ पे प्रयोग हो गया है। टू बी जो इन्फिनिटिव है, इस यह जो है इसको जो ऑब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और इसको ये ऑब्जेक्ट के रूप में मिल गया है। इसलिए जब ऑब्जेक्ट मिल गया तब यहाँ पे जो है अब सब्जेक्ट नहीं रह जाएगा, ये नॉमिनेटिव केस में नहीं होगा। इसको आप हमेशा अब हिम लिखेंगे। अब इस बात से जो है आप बिल्कुल तरह से आश्वस्त हो गए होंगे कि अगर कोई भी इसके पहले ऑब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, तो आने वाला जो उसके बाद जो है प्रोनाउन होगा वो हमेशा जो है नॉमिनेटिव केस में होगा, ठीक है। यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में होगा। चलिए एक और एग्जांपल से इसको जो है अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी हम लोग लेकर देखते हैं कि क्या कह रहा है। जैसे अगर हम लिखें कि रमेश न्यू, सॉरी यहाँ पे NEW, न्यू द मैन या वुमेन जो भी लिख लें, मैन, और यहाँ पे फिर बना है टू बी, और यहाँ पे जो है लिख दें जैसे कि हिम, ठीक है, यहाँ पे लिख दें हिम। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैन क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है। जैसे रमेश न्यू द मैन, रमेश जो है आदमी, उस आदमी को या आदमी को जानता था, उस आदमी को जानता था। टू बी हिम, उसे होना, मतलब उस आदमी को, जो आदमी है उसे जो है जो जानता था, उस आदमी को होना जानता था। तो यहाँ पे जो आदमी है इसके लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, यानी आदमी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह से है, और इसका सब्जेक्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट के रूप में जो है यह मैन जो है स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। अब यह मैन जो है, तो अब इस आदमी के लिए कोई ऑब्जेक्ट ही आएगा, अब सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा। इसलिए जो हिम जो है यहाँ पे है बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप ही नहीं कर सकते, यानी जब भी जो अगर इसके पहले जो सब्जेक्ट आता है वह सब्जेक्ट अगर स्पष्ट हो जाता है उसके पहले,
तो उसके बाद इन्फिनेटिव के आने वाला बाद जो है हमेशा जो है क्या होगा, आप नॉमिनेटिव केस में नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन जब टू बी इन्फिनेटिव का कोई सब्जेक्ट स्पष्ट न हो तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन सदैव जो है नॉमिनेटिव केस में होगा। इसको जो है आप दोहरा दोहरा कर जो है पढ़ जाइएगा, बहुत अच्छा से पढ़ जाइएगा। ये बहुत ही अच्छा जो है रूल है, ठीक है। इसको आप ज़रूर ज़रूर पढ़ेंगे। और अंत में प्रिय छात्रों, इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। थैंक यू। और खूब इसको अच्छी तरह से पढ़िए। जैसे ही क्लास खुलेगा इस पर जो है हम ज़रूर एक टेस्ट लेंगे। थैंक यू सो मच।